जय भारत दोस्तों। 15 मई को सूर्य जो है वह वृषभ राशि में जाने वाला है। 3 अप्रैल से मंगल कर्क में ही है और नीच का हो जाएगा। बुध जो है वह 8 मई से 24 मई तक मेष राशि में रहने वाला है और शुक्र जो है वह उच्च का होकर के मीन राशि में वर्तमान में स्थित है। तो इस प्रकार से ग्रहों के समीकरण जो है वह किस प्रकार के परिणाम लेके आया है मेष राशि वाले जातकों के लिए, और खासकर मई महीना किस प्रकार से रहेगा, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी कैसे रहने वाली है, सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और अगर आप इस वीडियो की जानकारी से लाभान्वित होते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। आज हम चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के लिए कुंडली बना लेते हैं। यहाँ 1 नंबर आ जाएगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये राशियां भी हैं, और साथ ही साथ क्योंकि मेष राशि है तो यह भाव भी माने जाएंगे। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि मेष राशि के लिए मई 2025 किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि सूर्य किस प्रकार के परिणाम देगा, मंगल किस प्रकार के परिणाम देगा, बुध किस प्रकार के परिणाम देगा और शुक्र क्या परिणाम देगा। यह जो ग्रह है चारों, यह फास्ट मूविंग प्लैनेट्स माने जाते हैं, इसलिए इनकी अगर महादशा अंतरदशा चलेगी तो इनके गोचर के भी परिणाम आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सूर्य से। तो सूर्य क्या प्रभाव देने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए। अब सूर्य जो है वर्तमान में यह मेष राशि में गोचर कर रहा है। तो मेष राशि में सूर्य का गोचर रहेगा 15 मई 2025 तक। मेष राशि में रहेगा। अब सूर्य जो है यह स्वामी हो जाता है, यहां सिंह राशि आती है तो पंचम भाव का, और बता दिए फर्स्ट हाउस और 5th हाउस। 1 और 5 भाव एक्टिवेट हो गए हैं, तो किस प्रकार के परिणाम यह देने वाला है, आइए पूरे वीडियो में देखते हैं। तो हेल्थ रिलेटेड हम देखते हैं तो 1 और 5 बहुत अच्छे माने जाएंगे। क्यों अच्छे माने जाएंगे? क्योंकि भैया इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा। 5वां भाव जो है वह त्रिकोण भाव है और प्रथम भाव भी त्रिकोण भाव है, तो आपका आत्मबल बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। किसी प्रकार की कोई समस्याएं वगैरह अगर हो रही होगी तो ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आपके लिए 15 मई तक के तो यह स्थिति अच्छी ही बना रहा है। बाद में हम चर्चा करेंगे कि 15 मई के उपरांत किस प्रकार से यह परिणाम देगा। फिलहाल 15 मई से पहले मतलब 1 मई से 15 मई तक आपको सूर्य के अच्छे परिणाम, हेल्थ रिलेटेड बढ़िया परिणाम आपको मिलेंगे। अब देखते हैं नौकरी। अब नौकरी का जो विषय रहता है यह 6th हाउस का माना जाता है या 10th हाउस का माना जाता है। तो वहां से देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1 और 5 जो है यह 6 से 8 और 12 हो जाते हैं, और 10th से यह हो जाते हैं 4 और 8। तो नौकरी के लिए कहीं ना कहीं कुछ सामान्य परिणाम ही देगा, या हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कुछ हानि भी हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत हानि भी हो, नाम खराब होने की संभावनाएं बन सकती है, या नौकरी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, या नौकरी में परिवर्तन आप अपेक्षा कर रहे हैं तो वह अपेक्षाकृत परिवर्तन हो सकता है।
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं रहेगा, क्योंकि नौकरी वाले भाव, कर्म वाले भाव से यह 8-12 और 4-8 का सूचक है, तो नौकरी के लिए कुछ खास रिजल्ट यह देने वाला नहीं है। अब हम जानेंगे कि वैवाहिक जीवन के लिए क्या स्थिति बनाएगा। तो वैवाहिक जीवन के लिए 1 और 5 जो है बहुत अच्छे ही रहेंगे, या पॉजिटिव रहने वाला है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए भी यह पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। संतान के साथ भी संबंध अच्छे दिख रहे हैं, पिता के साथ भी संबंध बढ़िया रहने वाले हैं। तो हर तरीके से संबंधों में बढ़िया अच्छे रिजल्ट यह देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी स्थिति धन के लिए कैसे रहने वाली है। अब 1 और 5 जो है यह लक्ष्मी त्रिकोण माने जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मी त्रिकोण में 9 भी आ जाएगा, तो 1 और 5 आपके लिए नेचुरली बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कहीं आपका धनागमन अगर रुका हुआ है या किसी ने किसी प्रकार से धन आपका रोक के रखा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। धनागमन की व्यवस्थाएं बन जाएगी, और खासकर अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको यह उन्नति दर्शा रहा है और धनागमन अच्छा दर्शाएगा। अब धनागमन मतलब धन का आगमन होगा, यह बात आप ध्यान रखें। लक्ष्मी त्रिकोण है तो बहुत अच्छे रिजल्ट यह देने वाला है। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम 15 मई तक। अब हम चर्चा करेंगे कि सूर्य क्या परिणाम देगा जब वह वृषभ राशि में चला जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि सूर्य जब वृषभ राशि में चला जाएगा, सूर्य यहां आ जाएगा 15 मई को। जब सूर्य इधर आ जाएगा तो सूर्य वैसे भी स्वामी इस भाव का है, तो इसने एक्टिवेट कर दिए 2 और 5 भाव। 2 और 5 एक्टिवेट हो गए हैं, तो हेल्थ के लिए तो अच्छी रहने वाला है। घर परिवार में सुख संपत्ति वगैरह अच्छी बनी रहेगी। तो यह मान के चले कि हेल्थ के लिए यह बहुत पॉजिटिव है, अच्छा रहेगा। नौकरी भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सेकंड हाउस और 5th हाउस जो है यह बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। धनागमन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। शिक्षा में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बढ़िया रहने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव रहने वाला है। आपका मन लगेगा पढ़ाई में, आप बोलने में बहुत चतुर रहेंगे। आपकी वाक शक्ति जो है बहुत अच्छी रहने वाली है। वाक शक्ति के बदौलत आपको नेम एंड फेम मिल सकती है, यह बात आप ध्यान रखें। समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, नेम एंड फेम आपका हो सकता है। नौकरी के विषय में भी अच्छी स्थिति यह दर्शा रहा है, यह पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ओवरऑल हर तरीके से अच्छे रिजल्ट दे रहा है। संतान के साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे, संतान होने की संभावनाएं यह दर्शा रहा है, क्योंकि 2 और 5 भाव जो है यह संतान होने की संभावनाएं दर्शाते हैं। तो अगर आप प्रयासरत है संतान के लिए और आपकी महादशा अंतरदशा चल रही है सूर्य की, और आपकी कुंडली में सारे समीकरण संतान देने के लिए बिल्कुल बाध्य हैं, तो संतान होने की पूर्ण संभावनाएं यह दे रहा है। ठीक है, तो नौकरी के विषय में भी यह अच्छा देगा। व्यापार में भी यह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है, यह अच्छे रिजल्ट देगा। तो सूर्य आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। शिक्षा के लिए भी अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा माना जाएगा। तो ओवरऑल सूर्य के परिणाम जब यह 15 मई के उपरांत चला जाएगा वृषभ राशि में, तो बहुत पॉजिटिव ही मिलने वाले हैं। अब चर्चा करते हैं कि मंगल किस प्रकार के परिणाम देने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए। मंगल की चर्चा करें तो मंगल जो है कर्क राशि में रहने वाला है।
मंगल कर्क में रहेगा, मंगल स्वामी हो जाता है मेष राशि का और साथ ही साथ वृश्चिक राशि का। तो मंगल ने इस प्रकार से एक्टिवेट कर दिए 4, 1 और 8 भाव। 4, 1 और 8 भाव एक्टिवेट कर दिए हैं, तो क्या रिजल्ट यह देने वाला है हेल्थ से रिलेटेड? भाई आप खुद ही समझ सकते हैं, मंगल नीच का हो जाएगा चतुर्थ भाव में और प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है, तो यह कहीं ना कहीं एक निगेटिव रिजल्ट देने वाला है। आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखें। पाइल्स वगैरह होने की जिनको संभावनाएं हैं या जिनको पाइल्स पहले से हो गया है, तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जिनकी सर्जरी की संभावनाएं हैं, वह पॉसिबल है कि सर्जरी उनकी हो जाए। थोड़ा सा आत्मबल कमजोर रहेगा, घर परिवार में कहीं ना कहीं विवाद की संभावनाएं दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मंगल के लिए तो बेस्ट उपाय रहता है 11 मुखी रुद्राक्ष, या आप धारण करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। 50 से 100 ग्राम जितना आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप दान करेंगे तो बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, अब यह हेल्थ से रिलेटेड तो दिक्कतें करने ही वाला है। अब देखते हैं कि धन की स्थिति क्या होगी। अब धन से रिलेटेड कुछ खास तो यह रिजल्ट देने वाला है नहीं, तो यहाँ भी निगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है। नौकरी के विषय में भी परेशानी रह सकती है, आपका नाम खराब हो सकता है और आपके सहयोगी जो रहते हैं कार्य करने वाले, उनका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बिल्कुल बनी रहने वाली है। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई यह 4, 1 और 8 जो है यह क्या क्या और दर्शाता है। तो भाई देखिए, कर्क राशि है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर्टी में विवाद हो सकते हैं, वाहन से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती है। मंगल जो है क्योंकि कारक है, चतुर्थ भाव साथ में जुड़ गया है, तो मंगल तो विवादों का कारक माना ही जाता है। अब चतुर्थ भाव हो जाता है, प्रॉपर्टी हो जाती है, वाहन हो जाता है, आपकी सुख सुविधाएं हो जाती है, तो वहां कहीं ना कहीं स्थिति कुछ बिगाड़ने वाला ही है। ठीक है, वैवाहिक जीवन के लिए नॉर्मल रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। 4, 1 और 8 है तो विवाद तो बनाता ही है, तो ठीक ठाक माना जाएगा। संतान के विषय में कहीं ना कहीं चिंता बनी रहेगी, यह ध्यान रखें, संतान विषय में चिंता बनी रहेगी। शिक्षा में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि क्या है कि मंगल आपका मनोबल कमजोर कर देगा, तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। और अगर आप खेलने में ज़्यादा रुचि रखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी कुछ हो सकती है। आप गिर सकते हैं, चोट लगने की संभावनाएं बिल्कुल यह दर्शा रहा है। प्रेम संबंधों के लिए तो बिल्कुल विवाद वाला हिसाब है, प्रेम संबंधों में बहुत विवाद हो सकते हैं और निगेटिव ही माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखो कि प्रेम संबंधों में यह कहीं ना कहीं नकारात्मकता लेके आया है, और अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। व्यापार के विषय में देखा जाएगा तो यथास्थिति बनाए रखेगा, कोई बहुत पॉजिटिव है ही नहीं और बहुत निगेटिव भी नहीं कह सकते। तो ओवरऑल मंगल के यह परिणाम प्राप्त होने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों को मई 2025 में। अब चर्चा करते हैं कि बुध क्या परिणाम देने वाला है मई 2025 में। अब बुध की स्थिति देखी जाए तो यहाँ मेष राशि में रहने वाला है, तो यहाँ बुध रहेगा मेष राशि में 24 मई तक, यह रहेगा 24 मई तक। तो मैक्सिमम समय तो आप मान के चलिए मेष राशि में रहने वाला है, और यह स्वामी हो जाता है यहाँ मिथुन राशि का, मिथुन, और यहाँ पे हो जाती है कन्या राशि, तो यह स्वामी हो जाता है। तो इस प्रकार से बुध ने एक्टिवेट कर दिए 1, 3
और 6 भाव। ठीक है, 1 3 6 भाव एक्टिवेट हो गए हैं तो क्या रिजल्ट लेके आएगा? कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज रहेंगे, तो देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो थोड़ा बहुत निगेटिव है, बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा। तो प्रॉब्लम्स या क्या दे सकता है? या स्किन प्रॉब्लम्स देगा या एलर्जीज देगा या मेडिसिन का कोई रिएक्शन हो सकता है, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 136 है तो कहीं ना कहीं आपका लेखन से संबंधित काम अच्छा हो जाएगा। लेखन से संबंधित, प्रिंटिंग से संबंधित, फोटोग्राफी से संबंधित, कमीशन से संबंधित कार्य जो है यह आपके अच्छे चलेंगे। ठीक, 1 और 6 है तो कहीं ना कहीं कुछ विवाद हो सकते हैं। अब विवाद कैसे रह सकते हैं? विवाद हो सकते हैं कहीं साइन वगैरह से, एग्रीमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस चीज का आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब 136 एक्टिवेट है तो 136 में वैवाहिक जीवन नॉर्मल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं कह सकते हैं। आपके संतान सुख के बारे में बात करें तो संतान सुख भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट कर दिया है। अब बुध जो रहता है यह शिक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट माना जाता है, तो शिक्षा के लिए यह उत्तम रहेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है यह नवम भाव से पंचम हो जाता है। ये नवम भाव है और ये प्रथम भाव है, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो शिक्षा के लिए ही उत्तम रिजल्ट देने वाला है। जो जहाँ तक पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अच्छे अगर रिजल्ट चाहते हैं तो पन्ना रत्न धारण करें या फिर 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप फॉलो अप करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब वैसे भी यह 24 मई तक रहने वाला है, तो मैक्सिमम टाइम यह मेष राशि में ही रहेगा, इसलिए हम उसी के रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ पिता के साथ संबंध देखे जाए तो पिता के लिए तो थोड़े कष्ट वाले हिसाब यह दिखा रहा है, बट ठीक है, ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। और प्रेम संबंधों के लिए भी नॉर्मल यह दिखा रहा है। व्यापारिक स्थिति देखी जाए तो ठीक है, और नौकरी के लिए भी यह स्थिति नॉर्मल ही दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से बुध के रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं। और अब अंत में हम चर्चा करेंगे कि शुक्र क्या रिजल्ट देगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। चर्चा करते हैं कि शुक्र क्या परिणाम देने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो शुक्र वर्तमान में गोचर कर रहा है मीन राशि में, और यह यहाँ उच्च का होकर बैठा है। यह स्वामी हो जाता है द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का। तो इस प्रकार से इसने एक्टिवेट कर दिए हैं 12वां भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। तो यह क्या दर्शाएगा भाई? सीधे सीधे यह दर्शा रहा है लग्जरियस लाइफस्टाइल और खर्चे। क्योंकि यह द्वितीय भाव का स्वामी है, तो लग्जरियस लाइफस्टाइल और खर्चे किस प्रकार से होंगे? हो सकता है आप ट्रैवलिंग करो। अब ट्रैवलिंग आप करोगे तो भैया एसी चाहिए, या फ्लाइट में जाना हो तो उसके वजह से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लग्जरी बहुत जरूरी है। और यह जो रिजल्ट मिलने वाले हैं खासकर से शुक्र की महादशा या अंतरदशा जिनकी होगी उनके ऊपर यह परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यह विवाह के लिए बहुत सपोर्ट करने वाला है, विवाह की पूरी संभावनाएं यह दर्शा रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है, हेल्थ से रिलेटेड भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही। धनार्जन भी यह अच्छा दिखाएगा। तो धनार्जन और खर्चे दोनों लगे रहेंगे। ठीक है, शिक्षा के लिए नॉर्मल भाव है,
कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं कह सकते। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिखा ही रहा है, जैसा मैंने लिख दिया है। पिता के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। नौकरी के विषय में भी देखा जाए तो 12th हाउस जो है वह कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें क्रिएट करता है, परंतु शुक्र ऐसा प्लेनेट नहीं है कि आपको ज़्यादा परेशानी करे। प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक ठाक माना जाएगा और ओवरऑल अच्छे ही रिजल्ट यह देने वाला है। तो इस प्रकार से परिणाम आपको मिलने वाले हैं मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध के। आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। कमेंट में जय श्री राम, जय भारत, जैसा भी आपको लगे उस प्रकार के अच्छे कमेंट्स आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और किसी तरीके से ज्योतिष पे आपको अगर कुछ कमेंट करना है या कुछ मुझसे चर्चा करनी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है जिसका निवारण ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है 9827374626, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रुद्राक्ष चाहिए, रत्न चाहिए, यंत्र चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।